तो फाइनली काफी सालों बाद दोबारा मैं धमाकेदार न्यूज लेकर के आया हूँ जिसके अंदर हम बात करेंगे एवेंजर्स के 7 पार्ट की, स्पाइडरमैन 5 की, सैंग-ची के पार्ट 3 की, ब्लैक पैंथर 3 की, उसके साथ में GTA 6 की, उसके साथ में टॉम क्रूज की जो कि सीक्रेट वॉर के अंदर होने वाले हैं, उसी के साथ में इलॉन मस्क ने जो कारनामा किया उसकी भी बात करेंगे, उसी के साथ में मल्टीपल अपडेट्स की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहली न्यूज पे चलते हैं। सबसे पहली न्यूज आ रही है सुपर गर्ल मूवी की तरफ से। इस मूवी ने जो रिकॉर्ड बनाया वो तो आप आई थिंक आप लोग जान ही गए होंगे, नहीं जान रहे तो मैं बता देता हूँ। मूवी का बजट 186 मिलियन के करीब है, लेकिन अगर इसके अंदर मार्केटिंग बजट भी ऐड कर दिया जाए तो 290 मिलियन डॉलर इसका टोटल बजट है। लेकिन मूवी अभी सिर्फ 65 मिलियन डॉलर कमा पाई है और इसकी जो ये लो ओपनिंग रही है ना, और जो इसको रिस्पांस मिला है, जिसकी वजह से जो मार्केट एनालिस्ट हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये मूवी मिनिमम 100 मिलियन डॉलर का लॉस करने वाली, यानी कि 950 करोड़ का लॉस करने वाली है। सीधी बात, आमदनी अठन्नी, खर्चा 950 करोड़। और यहाँ पे मिनिमम बोला जा रहा है क्योंकि ये जो 290 मिलियन डॉलर का इसका बजट है ना, ऐसा नहीं कि इसको 290 मिलियन डॉलर कमाना पड़ेगा ना, इसको मिनिमम 450 मिलियन डॉलर कमाना पड़ेगा ब्रेक इवन तक आने के लिए, क्योंकि थिएटर्स के अंदर अगर टिकट बिक रही है तो आधा पैसा तो थिएटर वाले ही रख लेते हैं। इस वजह से इसको मिनिमम 450 मिलियन डॉलर कमाना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता है मूवी कमाएगी। मुश्किल से 200 मिलियन तक ही ये जा पाएगी, उसके बाद ये मूवी मर जाएगी, ऐसा मुझे लगता है अभी की इसकी ग्रोथ देख करके। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये आ रही है मार्वल स्टूडियोज की नेक्स्ट फिल्म स्लेट की तरफ से, जो कि अभी रिसेंटली रिवील हुई, या कहें रूमर इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आ रहे हैं। कौन सी मूवीज हमको सीक्रेट वॉर के बाद देखने को मिलेंगी, जिसमें पहली है ब्लैक पैंथर 3, उसके बाद सैंग-ची का पार्ट 2, उसके बाद स्पाइडरमैन का 5th पार्ट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और ये मैं इसमें शॉक नहीं हुआ बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत पहले ही ये रूमर्स आए थे कि स्पाइडरमैन ने यानी टॉम हॉलैंड ने 3 मूवीज साइन की है, उसके साथ में 3 एक्स्ट्रा मूवी भी साइन कर रखी है, लाइक एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। स्पाइडरमैन की 3 मूवी साइन कर रखी है, तो 5th पार्ट कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद ब्लेड मूवी आएगी, उसके बाद एक्स-मैन, उसके बाद मिडनाइट सन्स, एंड लास्ट में थंडरबोल्ट का सीक्वल भी हमें देखने को मिलेगा। और जो ब्लैक पैंथर मूवी होने वाली है, इसका 3rd पार्ट, इसके अंदर टिचाला रिटर्न करते हुए हमको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे हो सकता है मल्टीवर्स का कोई वेरिएंट हो। यहाँ पे चैडविक बॉसमैन तो डेफिनेटली रिटर्न नहीं करेंगे, वो अब इस दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन कोई और वेरिएंट आ सकता है, या टिचाला का बेटा रिटर्न कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक और चीज रूमर्स आ रहे हैं कि मल्टीवर्स सागा जब एंड होगा ना, तो उसके बाद जो नए एमसीयू को सेटअप किया जाएगा वो वकांडा से ही सेटअप किया जाने वाला है। अब कैसे करेंगे कैसे नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मैं मूवीज के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। और आगे और भी तगड़ी तगड़ी अपडेट आ रही हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट क्या कहें, ये एक कंट्रोवर्सी हो गई है। आप लोगों ने सिटीजन विजिलेंट मूवी के बारे में सुना होगा, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल मूवी है। मैंने इसका रिव्यू भी कर दिया है, और ऐसी मूवी डेफिनेटली मैंने आज तक अपने जीवन के अंदर कभी नहीं देखी, खासतौर पर उसकी एंडिंग। और इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक काफी कंट्रोवर्शियल इमेज पोस्ट कर दी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके बाद लोग भर भर के उनको गालियां दे रहे हैं। तो ये देखिए फोटो, यहाँ पे सिटीजन विजिलेंट का जो हीरो है वो सुपर गर्ल को अपने पैरों के नीचे रौंद रहा है, मतलब क्लियरली यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि तुम्हारी मूवी फ्लॉप हो गई, मेरी मूवी हिट हो गई। या तो ये कहना चाहते हैं, या तो ये कहना चाहते हैं सुपर हीरो मूवी का अब कुछ बचा नहीं है, और कहाँ सुपर हीरो मेरी मूवी से टक्कर लेगा। कुछ भी इनका मतलब हो सकता है। मैंने तो यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को समझा कि ले हक दिया तेरी मूवी ने। अगली अपडेट आ रही है एवेंजर्स के 7th पार्ट की तरफ से। अभी रिसेंटली बहुत से ऐसे रूमर्स चल रहे हैं कि मार्वल 7th पार्ट पे काम कर रहा है एवेंजर्स के, लेकिन ये ना सीक्रेट वॉर है ना डूम्सडे है। ये हो सकता है सीक्रेट वॉर का एक 2nd पार्ट हो, मतलब कि सीक्रेट वॉर को 2 पार्ट में बनाया जा रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हो सकता है ये 2 मूवीज जब खत्म होंगी ना, सीक्रेट वॉर और डूम्सडे, उसके बाद ये लोग एक और मूवी के ऊपर काम करेंगे। मे बी यहाँ पे हो सकता है एक्स-मैन को, फैंटास्टिक फोर, बहुत सारे लोगों को सेटअप करके फिर एक एवेंजर्स की मूवी लाई जाए। कुछ भी प्लान यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कितनी सच है कितनी नहीं, आई डोंट नो। सुनने में काफी मजा आता है, मे बी हो सकता है सच भी हो, क्योंकि काफी रिपोर्ट्स इस तरीके की सच भी हो जाती हैं। बाकी ये हमको क्लियरली दिख रहा है कि रूसो ब्रदर्स एवेंजर्स की इन 2 मूवीज सीक्रेट वॉर और डूम्सडे के अंदर तो है ही, लेकिन आगे आने वाली एमसीयू मूवीज को भी यही सेटअप करने वाले हैं, और इनका काफी बड़ा योगदान होने वाला है एमसीयू के अंदर, या कहें अपकमिंग मूवीज के अंदर। उसी के साथ में अगली अपडेट सीक्रेट वॉर की तरफ से आ रही है। अभी रिसेंटली काफी रूमर्स चल रहे हैं कि टॉम क्रूज हमको देखने को मिलेंगे सीक्रेट वॉर मूवी के अंदर एज आयरन मैन। और आयरन मैन वो क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफी बार आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो बता दूं, ये बिल्कुल रियल घटना है। आयरन मैन का जो रोल है ना, वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर से पहले टॉम क्रूज तक को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि ये बकवास रोल मैं नहीं करूंगा। तो इसीलिए काफी बार ऐसे लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं, व्हाट इफ अगर टॉम क्रूज आयरन मैन बन जाती तो क्या होता। तो वो हमको इस सीक्रेट वॉर मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 100% है। कोई बड़ी बात नहीं है ये सब करना, क्योंकि मूवी भी बहुत बड़ी है और सरप्राइज देने के लिए कुछ भी हो सकता है। और साथ में इसके अंदर मल्टीवर्स है, वहां पे बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं। अगली अपडेट GTA 6 की तरफ से आ रही है। काफी बार बताया जा रहा है ये मूवी $3 बिलियन कमा ली है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी समस्या है। समस्या ये है, अगर $3 बिलियन ये गेम कमा लेगी तो आई थिंक सबसे पहले तो इसके जो
जो मेकर्स हैं या कहीं कंपनी है रॉकस्टार वही चिल्लाएगी कि अरे $3 बिलियन की कमाई होगी, अरे बाप रे बाप मजा आ गया, ऐसे वो बोलेगी ताकि उनके स्टॉक्स प्राइस बढ़े। ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हुआ होगा, हो सकता हो भी जाए, क्योंकि मेरा मानना है कि ये मूवी $10 बिलियन कमाने तक का पोटेंशियल रखती है इजीली, क्योंकि गेम का प्राइस बहुत ज्यादा है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। डेफिनेटली ये मूवी मैसिव कलेक्शन कर सकती है, लेकिन हम यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे कितना कलेक्शन कर रही है कितना नहीं, लेकिन इसके अभी चांसेस कम लगते हैं कि अभी इसने $3 बिलियन कमाया होगा, क्योंकि अभी तक मैंने खुद गेम बुक नहीं की, क्योंकि मैं 18 तारीख को भी बुक कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मतलब एडवांस बुकिंग करो ना करो सारे बेनिफिट्स वैसे ही मिलेंगे, इसी वजह से मैं भी बुक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो मेन न्यूज है वो ये है कि इसकी फिजिकल डीवीडी या सीडी कुछ भी नहीं आने वाली। एक कोड आएगा, QR कोड, अगर आप दुकान से लेने जा रहे हैं तो एक कोड आएगा, कोड को स्कैन करो, आपके प्ले स्टेशन अकाउंट के अंदर परमानेंटली वो गेम वहीं पे आ जाएगी। उसके बाद आप उसको कहीं दे नहीं सकते किसी को फिजिकल डिस्क की तरह। तो इसकी फिजिकल डिस्क नहीं आएगी, उसके काफी रीजन है। पहला तो पैसा बचाना, काफी पैसा पहले ही इन लोगों का लग गया है रॉकस्टार वालों का गेम बनाने में। अब सीडी बनाएंगे, डीवीडी बनाएंगे, उसको बेचेंगे, उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। और क्यों ही बनाएं यार, जब लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टेशन पे, तो बनाना ही क्यों। मैं तो सीडी के पीछे पड़ा ही नहीं, क्योंकि मैंने आज तक कभी प्ले स्टेशन खेला नहीं है, मैंने पीसी में गेम खेली है। लेकिन आई थिंक जो इसके हार्डकोर फैंस है जिनके पास प्ले स्टेशन है वो डेफिनेटली इसकी डीवीडी चाहते होंगे, लेकिन नहीं बन रही डीवीडी, डेफिनेटली नहीं बन रही। और यहाँ पे एक और चीज है कि मान लेते हैं डीवीडी बन गई, तो डीवीडी को इधर से उधर करना भी काफी आसान होगा। मैंने गेम खेल ली, चल ये ले मेरे दोस्त तू भी खेल ले। तो यहाँ पे रॉकस्टार का पूरा फोकस है कि वो जितना हो सके उतना पैसा कमाए। तो इस वजह से मेरे ख्याल से पीसी गेम को भी अभी लॉन्च नहीं किया जा रहा, पीसी 1 साल बाद आएगा, क्योंकि ये बात तो कंफर्म है अगर पीसी के अंदर गेम लॉन्च हो गई ना तो पहले दिन से ही वो बिकना शुरू हो जाएगी या डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, इधर से उधर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पीसी हमको फुल कंट्रोल देता है। बाकी अगली अपडेट आ रही है एवेंजर्स डूम्सडे की तरफ से। यहाँ पे काफी रूमर्स आ रहे हैं। रूमर्स ये है कि डूम्सडे के अंदर हमको स्पाइडरमैन का एक काफी बड़ा रोल देखने को मिलेगा, ऐसे कोई छोटा मोटा नहीं, काफी बड़ा रोल। साथ में वुल्वरीन इसके अंदर हमको मल्टीवर्स का एक सेंटर कैरेक्टर के तौर पे देखने को मिल सकता है, और लोकी की स्टोरी लाइन काफी तगड़ी होने वाली है। और ये सारी चीजें मिलकर सीक्रेट वॉर को सेटअप करेंगी। अब सीक्रेट वॉर के अंदर क्या होगा पता नहीं, वो जो थ्योरी है सर्कल वाली वो भी साथ में आती है, तो पता नहीं क्या यहाँ पे रूसो ब्रदर्स के दिमाग में चल रहा है। या तो एकदम मास्टरपीस बना देंगे या तो एकदम ये बर्बाद कर देंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं होपफुल हूँ मूवी काफी जबरदस्त होगी। अगली अपडेट आ रही इलॉन मस्क की तरफ से। इलॉन मस्क ने लिटरली पागलपन भरा काम किया, और मैं बोलता हूँ जब इंसान के पास इतना पैसा हो ना, वो ट्रिलियनियर बन जाए, तो भाई बंदा कुछ भी कर सकता है। और ये बंदा पागलपन वाला काम करता है, इसी वजह से ट्रिलियनियर भी बन पाया है। अब आप सोचेंगे आखिर किया क्या, तो इन्होंने किया ये कि एक पूरी की पूरी मूवी अपने ट्विटर पे डाल दी। लिटरली इन्हीं का ट्विटर है, तो वहां पे पूरी की पूरी मूवी डाल दी। लोग फ्री में देख रहे हैं उस मूवी को, क्योंकि उस मूवी को बैन कर दिया गया पूरे के पूरे यूरोप के अंदर, जिसका नाम है सिटीजन विजिलेंट। मैंने अभी आपको उसके बारे में बताया था। यूरोप में बैन होने की वजह से इलॉन मस्क को आया गुस्सा, और इलॉन मस्क को मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई। ले ट्विटर पे ही डाल दी कि देख डालो जितने लोगों को देखना है। वैसे 48 घंटे बाद उसको रिमूव कर दिया गया, लेकिन इलॉन मस्क का प्लेटफॉर्म है, उसको काफी लोगों ने डाउनलोड करके रीअपलोड किया होगा। और इलॉन मस्क अगर चाहते हैं कि लोग ये मूवी देखें तो बाकी लोगों की डिलीट ही नहीं करेंगे, अपने जो मेन अकाउंट था उससे डिलीट कर दी, बस बाकी हर जगह मूवी घूम रही है। क्योंकि काफी कमेंट आए जब मैंने रिव्यू किया कि ट्विटर पे ये मूवी फ्रीली फ्लो हो रही है, लोग इसको देख रहे हैं। तो भैया इलॉन मस्क से एक ही रिक्वेस्ट है कि मालिक GTA 6 को लीक कर दो पीसी पे, काफी लोगों का भला हो जाएगा। अगली अपडेट आ रही है रणवीर सिंह की अपकमिंग मूवी प्रलय की तरफ से। इस मूवी की शूटिंग सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मेजर फिल्म शेड्यूल भी है, जिसके अंदर इस मूवी के आई थिंक कुछ पार्ट्स को शूट किया जाएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्यों शूट करना है, इंडिया के अंदर भी शूट हो सकती है, लेकिन आई थिंक कुछ पार्ट्स को शूट करना होगा। उसके बाद इंडिया के अंदर भी ये मूवी शूट होगी, मेजॉरिटी आई थिंक इंडिया के अंदर ही शूट होगी। और ये एक काफी बिग बजट की ज़ॉम्बी मूवी होने वाली है, और इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ज़ॉम्बी मूवी ये होने का दम रखती है, बिकॉज कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया रणवीर सिंह का धुरंधर के बाद, और उनके कॉन्फिडेंस की वजह से बाकी मेकर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया, डायरेक्टर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। इतने बड़े एक्टर के साथ अब वो एक तगड़ी मूवी बनाना चाहते हैं, इस वजह से मुझे लगता है कि प्ले मूवी काफी कमाल की हो सकती है। अगली अपडेट वाराणसी की तरफ से आ रही है। मैं वाराणसी मूवी का वेट बहुत डेस्परेटली कर रहा हूँ, इवन रामायण मूवी से भी ज्यादा मैं इस मूवी का वेट कर रहा हूँ। इस मूवी के अंदर एक बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस होने वाला है, ये भी कंफर्म किया गया है। 3,500 से ज्यादा जूनियर एक्टर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ा बैटल सीक्वेंस क्रिएट किया जाएगा। बाद में उसके अंदर VFX CGI करके उसको 50,000 तक ले जाया जाएगा। तो RR के अंदर, RRR के अंदर जो हमने देखा था शुरुआत का सीन जहां पे हजारों लोग थे, उससे भी बहुत बड़ा बैटल सीक्वेंस हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मैं इस मूवी के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हूं। बाकी अगली अपडेट आ रही है जूनियर NTR की तरफ से। जूनियर NTR की एक नई मूवी आने वाली है, जिसका अभी के लिए नाम तो निकल के सामने नहीं आया, लेकिन ये भगवान कार्तिकेय के ऊपर होने वाली है। यानी कि भगवान शिव के जो बड़े बेटे थे भगवान कार्तिकेय, उनके ऊपर ये मूवी होने वाली है। अब इसके अंदर क्या जूनियर NTR मेन रोल में होंगे, भगवान कार्तिकेय के रोल में होंगे, या
या ये कोई एडवेंचर टाइप की मूवी होगी जहाँ पे उनका कोई खजाना होगा, ये अभी के लिए कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे 8 साल बाद डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ जूनियर एनटीआर ये मूवी बनाने वाले हैं, जो कि एक काफी बिग बजट की माइथोलॉजी मूवी होने वाली है। इसकी एग्जैक्ट डिटेल जैसे ही निकल के आएंगी मैं आप लोगों को अपडेट कर लूंगा, इसीलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।